हम राम को अपना दादा मानते हैं, इसमें कहीं कोई वो दिक्कत नहीं। हाँ। और कि मुस्लिम जो है वो वंदे मातरम बोलने से डरता, मतलब नहीं बोलता। तुम बोलते हो? क्यों बोलेंगे? जय माता दी, वंदे मातरम बोलोगे? जिसमें राम भक्तों को इतनी तकलीफ भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए। फूल बरसाओ। इस रिलीजन को छोड़कर हिंदू धर्म जो है वो अपना लिया है। स्टार्टिंग से मैं शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मैं मानती थी उनको। और हिंदू धर्म इसलिए अपनाना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को भी अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। मोदी जी ने एक तरफ एक हाथ में कुरान शरीफ, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देके आज मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है। राम मंदिर का काम जब से हमारे यहाँ आया, हमारे पास में ब्लॉक दे रहे हैं, इसमें हमारे पूरे मकराने के अंदर खुशहाली आ गई। हम राम को अपना दादा मानते हैं, इसमें कहीं कोई वो दिक्कत नहीं। हाँ। और आपको बता दूं, मुफस्सिरीन से पूछ के, हमारे दादा हैं राम, हम कुशवाहा राजपूत हैं जी। लव में और कुश में से कुश के हैं हम। के कृष्ण जी के बारे में मोहम्मद साहब ने कहा है, उनकी हदीस है, कुल्लू हिंदिन नबियन नसदुल्लाह का निहान। ये एक अरबी का सेंटेंस है, इसकी हिंदी सुन लो। हिंद में एक नबी हुए थे जिनका रंग सांवला, नाम कन्हैया था। ये मोहम्मद साहब की हदीस है। हिंद देखिए, मुझे नहीं मालूम इन्होंने ये हदीस कहाँ से निकाली है। मैं कोई कंट्रोल पूरी बता, नहीं मेरी पूरी सुन लो प्लीज, मेरी पूरी सुन लो। देखिए, मजहबी मामले में बाबल कफ, मैं मजहबी, बाबल कफ एक किताब है, बाबल कफ एक किताब है। हजरत देलमी रहमतुल्लाह अलैह, वो इराक के थे, उनकी लिखी है, उसमें ये हदीस कोड है। क्योंकि कृष्ण जी अपने समय के अवतार थे, पैगंबर हो सकते हैं, और इस्लाम इस चीज को मानता है, जितने महापुरुष हुए वो अपने समय के पैगंबर और देवता हो सकते हैं, उनका आदर सत्कार करो। क्योंकि बिना भेदभाव के माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने जो योजनाएं दी हैं, ये हमारी औरतें, महिलाएं गवाह हैं, मुस्लिम महिलाएं। आप जाके देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड की योजना, उज्ज्वला योजना, सुकन्या मंगल योजना, सारी योजनाएं मुसलमानों तक पहुंची। ये बिना भेदभाव के, बिना प्रताड़ित किए, बिना धार्मिक उत्साह लिए कि नहीं, इन मुस्लिम महिलाओं को भी, बहनों को देना है। आकाश करके देख लीजिए, कुप्रथा, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा ये वर्षों से चली आ रही। आज हमारी मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। आज हिंदुस्तान में आप सेफ हैं और अमन है। हाँ, हमेशा सेफ रहेंगे। क्यों? ये उनकी सरकार, ये देखिए उनकी सरकार में नारी कितनी सुरक्षित है कि एकदम आराम से रात में भी निकलती है तो कोई डर नहीं है कि हमको कोई कुछ हो जाएगा। ये डर नहीं है, खत्म हो चुकी है डर। जो पहले था वो सब अब खत्म हो चुका है। तो हम लोग ये है कि हम लोग सोचते हैं कि ये सरकार हमारी बहुत अच्छी है। योगी सरकार जो भी फैसला ले रही है, अगर कर रहे हैं हम यहाँ उत्तर प्रदेश के लिए, तो वो बहुत अच्छा फैसला होता है। उनके फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं। गुंडा, मवाली, चोर, डाकू, रेपिस्ट, दंगाइयों का डर नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल बुलडोजर का डर है। और ये किसके कारण हुआ है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के वजह से हुआ। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि राम भक्तों को इतनी तकलीफ भारत के अंदर नहीं होनी चाहिए। फूल बरसाओ, होली में गुब्बारे मारो, देखो वो भी तुम्हारा स्वागत ही करेंगे। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत फैलाओगे तो नफरत ही मिलेगा बदले में। सब सभी को पता है दोस्तों, रमजान का महीना है और रामनवमी भी एक साथ ही आ गया था। मतलब पूरे भारत में दो खुशी एक साथ हमें देखने मिली। एक तरफ मुसलमान रमजान की खुशियां मना रहा है, दूसरी तरफ रामनवमी पर हिंदू लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट आ जाता है। क्या ट्विस्ट आ जाता है? जैसे आप सभी को पता है, जो दंगाई होते हैं रास्ते पर, घर पर, छत पर, कहीं भी होते हैं, जब पत्थर फेंकना होता है तो उनका कोई धर्म या मजहब नहीं होता है। लेकिन जब उन पे बुलडोजर चलाया जाता है तो उनका धर्म, मजहब लोगों को दिखने लग जाता है। वो कैसे दिखने लग जाता है आप लोगों को पता चलेगा। जैसे आप सभी को पता है, जो बुलडोजर वाले बाबा, भगवाधारी सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का जो नुस्खा है वो पूरे देश भर में काम आ रहा है दोस्तों। जगह जगह पर, यहाँ तक कि मुझे लगता है दुश्मन को अगर हराना है ना, तो बम, गोला, हथियार को तो साइड में रख देना चाहिए, बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए। बाखूबी से बुलडोजर का सही इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ जेसीबी का, बुलडोजर का यह इस्तेमाल होता है घर को बनाने में, जो आशियाना हम बनाते हैं उसके लिए गड्ढा खोदने में बहुत ज़्यादा मदद आती है। लेकिन आज के तारीख में चाहे गुंडा, मवाली, डाकू, चोर, खास करके रेपिस्ट हो, उनकी अभी खटिया खड़ी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो रही है? उनके घर को गिरा दिया जा रहा है। क्यों गिरा दिया जा रहा है? क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। इससे क्या है, पूरे उत्तर
प्रदेश में पहली बार गुंडा मवाली चोर डाकू रेपिस्ट दंगाइयों का डर नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल बुलडोजर का डर है। और ये किसके कारण हुआ है? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के वजह से हुआ, जो कि एक भगवाधारी सीएम है, बिना किसी के साथ भेदभाव किए सबको सबकी जगह पर पहुंचा दे रहे। और यही देखा देखी पुण्य देखी देखा पाप हर जगह पर हो रहा है। पूरी देश में बुलडोजर की मांग बढ़ चुकी है। मुस्लिम धर्म को त्याग कर सनातन धर्म अपनाया, सनातन धर्म में परिवर्तन कराया। भी लोगों ने जीवन भर सनातन धर्म की पद्धति पर चलने का प्रण किया है और कहा है कि सनातन धर्म सबसे पवित्र धर्म है। इसका हिस्सा बनना खुद में एक सौभाग्य की बात है। पिंकी चौधरी का कहना है कि आने वाले समय में सैकड़ों लोग घर वापसी के रूप में अपना धर्म परिवर्तन करते हुए सनातन धर्म अपनाने वाले हैं। तो हम हिंदू धर्म इसलिए अपनाना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को भी अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। 4 साल का मेरा बेटा है, उसका क्या नाम ज्ञान चौहान नाम हो जाएगा उसका अब। और हिंदू धर्म मेरे को सनातन धर्म इतना बढ़िया धर्म लगता है जिसकी कोई हद नहीं। पवित्र धर्म है, ना कोई जोर जबरदस्ती है, ना कोई कुछ है। और पिंकी जी की पूरी सपोर्ट है। हर तरीके से मैंने इनकी वीडियो देखी, फिर इनके संपर्क में आया, फिर मैंने पिंकी जी से कहा कि पिंकी जी मेरे ऐसा करवाइए। फिर पिंकी जी ने हिंदू सनातन धर्म बनाया और कोई जबरदस्ती नहीं। इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर वगैरह सारा कुछ है। इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर वगैरह से देख के फिर हमने पिंकी जी से संपर्क करा, पिंकी भैया जी से। सर, मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुई, मेरा नाम नेहा अस्मत था, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से ही सनातन धर्म में ज़्यादा विश्वास था। बचपन से ही मैंने इस रिलीजन को मुझे ये रिलीजन ही बहुत अच्छा लगता था, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था मेरा। तो अभी मैंने अपना रिलीजन चेंज किया है, मैंने अपना कन्वर्जन करवाया है, तो अब मेरा नाम नेहा सिंह है। इसका रीज़न ये था क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने देखा मुस्लिम धर्म में लड़कियों की शादी होती थी, उसके बाद उनको तलाक देकर लड़का बहुत सारी शादियां कर सकता है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि शादी ना हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, तो इसीलिए मैंने इसी रीज़न के साथ मैंने हिंदू धर्म को जो है अपना लिया। मेरी मदर, मेरे बहनोई बहन, जो भी मेरे फैमिली वाले हैं, वो लोग मेरी शादी करवाना चाहते थे ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी मैरिड था और उसने अपनी बीवी को डाइवोर्स देकर उसने अपनी ही बीवी से दोबारा शादी के लिए हलाला करवाया। उसके बाद उसने दोबारा उससे शादी की और उसके बाद उसे डाइवोर्स दिया। उसकी एज भी काफ़ी थी और वो लोग पता नहीं किस रीज़न से उससे मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं अगेंस्ट गई इस चीज़ के, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और इसी वजह से मजबूरी में मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी, मैं मानती थी उनको और अभी रिसेंटली मैं महाकाल के दर्शन कर आई हूँ और मैंने पूरी तरीके से हिंदू धर्म को फॉलो कर लिया है। पूरी कानून में जिस तरीके से एक लड़की को रिलीजन चेंज करना चाहिए अपना, उसी तरीके से सब नियम और कानूनों को ध्यान में रख के मैंने ये रिलीजन अपनाया है। कराना में मुस्लिम कारीगर अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकारों से मिले डिजाइन के मुताबिक संगमरमर के स्लैब पर नक्काशी कर रहे हैं। राम मंदिर का गढ़ई हो रहा है यहाँ पे और ये 1.5 महीने से ये पत्थर यहाँ पे काम चल रहा है इसका, और ये 1.5 महीने से काम चल रहा है। रोजगार में बहुत ज़्यादा कमी थी। राम मंदिर का काम जब से हमारे यहाँ आया, हमारे पास में ब्लॉक दे रहे हैं, इसमें हमारे पूरे मकरानी के अंदर खुशहाली आ गई। वो बहुत ज़्यादा मजदूरों को, हज़ारों आदमियों को काम मिला और हज़ारों परिवार इसके अंदर रोजी रोटी अपना खुशहाली में चला रहा है। वो लार्जेस्ट टेम्पल रहेगा, अयोध्या में स्थित है, इससे हम लोग को गर्व होगा। गर्व होगा। तो नाम क्या बताया तुमने अपना? अर्शियान निसंसारी। आजकल टीवी पे या फिर मीडिया में, मोबाइल में बहुत सारा वायरल होता है कि मुस्लिम जो है वो वंदे मातरम बोलने से डरते, मतलब नहीं बोलता। तुम बोलते हो? क्यों बोलेंगे? जय माता दी, वंदे मातरम बोलोगे, जिसमें कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक मंदिर बनेगा तो उसे क्या क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। ये राम मंदिर अपना अयोध्या में है और ये 8 कॉन्टिनेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 कॉन्टिनेंट में इसका नाम आएगा। 8 कॉन्टिनेंट? अरे मतलब 8 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट जैसे रहता है। 8वां अजूबा? 8वां अजूबा इसमें नाम आएगा। एशियाज वो लार्जेस्ट टेम्पल रहेगा, अयोध्या में स्थित है, इससे हम लोग को गर्व होगा। गर्व होगा। तो नाम क्या बताया तुमने अपना? अर्शियान निसंसारी। अर्शियान निसंसारी को जो है गर्व होगा कि अयोध्या में उसके भव्य मंदिर बनेगा। तो सब अयोध्या वासी तो हैं, तो सब साथ ही में तो रहेंगे, सब मिलकर अयोध्या वासी तो हुए। आप चाहे हम चले जाएं वहाँ, जैसे चले जाएं मुंबई में, तो पूछेंगे तुम हिंदू हो कि मुस्लिम, हम बताएंगे मुस्लिम, तो कहेंगे अयोध्या। अब हम ये भी तो बताएंगे कि अयोध्या वासी हैं। ये अंतर अगर समझ में आ जाए ना तो लड़ाई का जड़ ही खत्म हो जाए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आए मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मंदिर निर्माण में।
हिंदू धर्म का सम्मान करने वाले पूरे देश के मुसलमान भाई बहन ने राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने का अभियान चला रही थी। कई दशकों से खिंचे जन्मभूमि विवाद के बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर में 55 करोड़ लोगों तक पहुँचाने के अभियान का स्वागत किया था। वहीं एक मुस्लिम महिला नजनीन अंसारी ने कहा कि धर्म बदलने से न पूर्वज बदल सकते हैं और न ही मृत भूमि और न ही पूर्वजों के भगवान राम। तक हमारे पूर्वज भगवान राम के नाम से जुड़े थे, तब तक दुनिया में सम्मान की दृष्टि से हमें देखा जाता था। अब लोग हम मुसलमानों को शक की दृष्टि से देखते हैं। हम लोग भगवान राम से जुड़े रहेंगे तो हमारा भी सम्मान बना रहेगा, क्योंकि हमारे भी पूर्वज भगवान राम थे। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष रजिया सुल्तान ने कहा कि हम सभी के पूर्वज एक हैं